हेलो एवरीवन, तैयार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 3D वेक्टर के आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले लिख रखे हैं, इनको आपको नोट कर लेना है और इनको आपको याद करना है। ठीक है, याद करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही सिमिलर सी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बस बता दूंगा कैसे याद करना है, आपका याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या है, सबसे पहले फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम हमें दिया है तो उसका फोर्थ वर्टेक्स हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास वर्टेक्स ए दिया हो, ए की वैल्यू क्या है, और मतलब कि 3 वर्टेक्स दिए हों, ठीक है, यानी कि उनके कोऑर्डिनेट दिए हों 3 वर्टेक्स के, चौथा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए वाला है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी का है x2 y2 z2, सी का है x3 y3 z3 है। हमें फोर्थ वाले का निकालना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, जो पास वाले हैं, जैसे इस वाले के पास डी के जो पास में कौन से कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है और ये वाला कोऑर्डिनेट है। इसके इन दोनों को आपस में जोड़ लो और जो दूर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यानी कि x1 प्लस x3 माइनस x2 ये एक हो गया। ऐसे ही y1 प्लस y3 माइनस y2 ये दूसरा हो गया। और तीसरा z1 प्लस z3 माइनस z2, ये आपका फोर्थ वर्टेक्स इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आपके तीनों, जो जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँगा तो ट्रायंगल में जो तीनों वर्टेक्स आपके होते हैं वो तीनों वर्टेक्स आपके सेम डिस्टेंस पर हों। ठीक है, तो वो आपका सेंट्रॉइड होता है। यानी कि एक आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा उस सर्कल का। तो ये क्या होता है सेंट्रॉइड, अगर हमारा क्या होगा, अगर जो है तीनों वर्टेक्स के हमारे कोऑर्डिनेट दिए हो x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 दिया हो, तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और ऐसे z का होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 होता है। ठीक है, सिमिलर से आपका है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन किस तरह से बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जैसे कि एक ट्रायंगल आपका क्या होगा, ट्रायंगल 2D में होगा। ठीक है, ट्रायंगल 2D में होगा और एक ऊपर पॉइंट बना लोगे। मान लेते ये मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज कर लो एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल है और एक पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया। अब इस पॉइंट से जो तीनों वर्टेक्स है इन तीनों को ऐसे जोड़ दूंगा ना, तो ये जो शेप बनेगी 3D में वो मेरा टेट्राहेड्रॉन बनता है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से है। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करता हूँ टेट्राहेड्रॉन किस तरह से बनता है। यहाँ पर जो है देखो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका जो है 2D में ये एक आपका ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, और एक जो है ये ट्रायंगल सपोज करो इस तरह से हो गया, और उसके ऊपर इस तरह से 3D में ऊपर की तरफ क्या है कि एक और पॉइंट है, और इस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो। यानी कि ए वाला पॉइंट है और इस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट को मिला दो, तो जो शेप बनेगा ये आपका 3D में वो आपका टेट्राहेड्रॉन होता है। तो इसमें भी सेंट्रॉइड आपका आता है, और सेंट्रॉइड का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखो आप 4 वर्टेक्स आ जाएंगे। एक वर्टेक्स से हो जाएगा, एक वर्टेक्स से होगा, एक वर्टेक्स से होगा, एक वर्टेक्स से होगा। तो 4 वर्टेक्स होने की वजह से क्या होगा कि चारों जो एक्स वाले हैं उनको जोड़ करके बाई 4 कर देना। ठीक है, यहाँ पर 3 वर्टेक्स थे तो 3 एक्स को जोड़ करके आपका बाई 3 कर दिया था। ऐसे वाई वाला 3 को जोड़ करके बाई 3, ऐसे ही आपका यहाँ पर होगा कि 4 वाई वाले आपके वर्टेक्स में रहेंगे वाई वाले टर्म, तो चारों वाई को ऐड करके बाई 4 कर लेना, ऐसे जेड वाला होगा। ठीक है, अब आता है कि वर्टिसेस ऑफ, यानी कि वर्टेक्स आपका ऑफ ट्रायंगल इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स आर गिवन। तो अगर मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है और उसमें जो जो भी साइड है उनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी कि कुछ इस तरह से है ए बी सी और यहाँ पर डी ई एफ है। तो डी ई एफ जो है क्या है, ए बी ए जो है ए बी बी सी और ए सी का जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट होने को हुआ है, और यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट गिवन है ऑलरेडी कि ए एफ का क्या कोऑर्डिनेट होगा, डी का क्या होगा और ई का क्या होगा। तो मुझे पता करना है कि ए का, बी का और सी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर भी हमारा एक, अभी हमने देखा था पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पैरेललोग्राम एक बनेगा। अगर मैं इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिला दूं और इस वाले मिड पॉइंट को इससे मिला दूं, तो ये मेरा क्या एक कौन सी शेप बन रही है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है जो कि एकदम ऊपर वाला शेप है। और पैरेललोग्राम में आपका ए वाला पॉइंट गिवन है, ए वाला कोऑर्डिनेट गिवन है, ए वाला कोऑर्डिनेट आपका गिवन है। ठीक है, तो जब 3 आपके कोऑर्डिनेट गिवन है तो चौथा आपका ऑलरेडी पता हो जाएगा
ठीक है। ऊपर हमने देखा था किस तरह से हमें पता करना होता है, जो पास वाला है उनको ऐड कर देते हैं, तो x1 प्लस x3 हम ऐड कर दिए, माइनस x2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही y1 प्लस y3 और माइनस y2 कर देंगे, ऐसे z1 प्लस z3 माइनस z2 कर देंगे। सिमिलर से आपका होने वाला है दूसरे वाले के लिए भी। इसके लिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह की शेप ए पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो ए इधर से एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या इसके पास में कौन कौन सा है, x2 और x1 दोनों को ऐड किया और x3 को माइनस कर दिया, ऐसे y2 प्लस y1 माइनस y3 कर दिया, और ऐसे ही z1 प्लस z2 माइनस z3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ हमें ध्यान देना, हमें इस तरह से पैरेललोग्राम अब आगे से नहीं बनाना रहेगा, हमें सिर्फ ये देखना रहेगा कि इसके पास में कौन सा वर्टेक्स है, कौन से कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के। तो ये दोनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, दूर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे इसके केस में क्या होगा, इसके पास में ए वाले ए वाला है एफ का कोऑर्डिनेट और ई का कोऑर्डिनेट, दोनों को ऐड करेंगे और डी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है चारों फार्मूले बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो है 3-4 सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।